एक 3/3 का ले लेते हैं इनमें से। मान लेता हूँ 6 - 2 2 -3 3 सॉरी -2 3 और -1 2 -1 और 3। इस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ द साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक फॉर्मेट में। बड़ा कंसेप्ट सीधा सा है, जरा देख लें। मान लेता हूं ये आपका ए मैट्रिक्स है, तो आप इसका ट्रांसपोज करें। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 ये आ जाएगा। ये आपका ट्रांसपोज आया, ठीक है जी। अब आप इसका दो इक्वेशन, मतलब दो मैट्रिक्स बन गया। एक मैट्रिक्स आपके पास ये है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास ये है। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 - 4 4 और माइनस का 4 6 -2 4 -2 और 6। ये आपका a + a ट्रांसपोज आएगा। इसका आप हाफ कर दीजिए। कहने का मतलब है कि हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज। हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 ये मैट्रिक्स आएगा। हाँ, हाफ क्यों किया? देखो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं गुरप्रीत जी, जब a है ना, ये a, इस a को आप क्या लिख सकते हो? a को आप लिख सकते हो हाफ a प्लस हाफ a, सॉरी हाफ ट्रांसपोज ये इतना प्लस हाफ a माइनस हाफ ट्रांसपोज। तो देखो ये तो एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाफ ए और हाफ ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। वो तो एक दूसरी बात है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में, हाफ ए प्लस ए। सिंपल है, ये तो कोई भी एक प्रॉपर्टी है। कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा भाई। कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए प्लस भी आएगा, हाफ ए और हाफ ए ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो ये आपके पास a + a ट्रांसपोज इतना रहेगा। तो ये जो पार्ट आएगा दैट इज द सिमेट्रिक पार्ट। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। दूसरा पार्ट जो आप लेंगे वो आपके पास a - a ट्रांसपोज आएगा। माइनस कर दो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 और ये भी 0। एक्चुअली क्या है कि ये मैट्रिक्स स्टार्टिंग में ही सिमेट्रिक है, ठीक है ना। लेकिन माइनस करने पर कुछ और भी आ सकता है। आप उसके बाद ये करेंगे हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज, तो अब ये रहेगा। जब आपको इसको एक्सप्रेस करना है तो आप लिखेंगे पहला पार्ट क्या होगा, हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज, और दूसरा पार्ट क्या होगा, हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स एक्सप्रेस हो जाएगी। इसकी जगह पर आप ये लिख लें तो ये आपके पास 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आ जाएगा, और इधर 0 0 रहेगा। तो ये एक्सप्रेस हो गया। देखो आपको ये गिवन है यहां पर कि a जो है सिमेट्रिक है, ये गिवन है आपको, ठीक है। इसका मतलब है कि a ट्रांसपोज इक्वल टू ये ऑलरेडी पहले से गिवन है।
उसने ये भी कहा है कि बी सिमेट्रिक है। इसका मीनिंग है कि बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। तब आपको प्रूव करना है, बताना है कि ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स है वो क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स करने पर कैसा मैट्रिक्स आएगा। कहने का मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो किस तरह का मैट्रिक्स होगा। मान के चलता हूं इसको मैं P नाम दे दूं, लेट P इक्वल टू दिस। मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं दोनों तरफ, तो मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मैं P ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, ये आएगा। भाई आपने A बराबर ये मैट्रिक्स लिखा, दोनों तरफ ट्रांसपोज करा तो ये आएगा। अब आपके पास प्रॉपर्टी ये होती है कि P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या रहेगा कि ए बी पर अलग ट्रांसपोज कर दो माइनस बी ए पर अलग ट्रांसपोज कर दो। ये प्रॉपर्टी हमारे, हम ये जानते हैं कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। भाई आप सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस क्या होगा, बी ट्रांसपोज होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जरा यहां देखिएगा कि अब इसको जब आप खोलोगे ना तो यहां पर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ये ध्यान रखना है। ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता। हाँ, तो ये आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इतना आएगा। अब आपको ए ट्रांसपोज ए दे रखा है, बी ट्रांसपोज आपको बी दे रखा है, उसको पुट कर दीजिए। तो आप यहां पर बी पुट कर लें, यहां ए हो जाएगा, यहां ए हो जाएगा और यहां पर बी हो जाएगा। आप यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस पी आएगा, पी ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर आएगा। इसका मतलब हुआ दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। आप ये कह सकते हो हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू। देखिए आदित्य, कोई भी मैट्रिक्स है यदि आप उसका ट्रांसपोज करते हैं और वो उसी के इक्वल आता है, कोई भी आप मैट्रिक्स लें उसका ट्रांसपोज करें और उसी के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज करिए। आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो बेटे क्या आएगा, ये आएगा 1 2 2 4। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला जो मैं लिखा है ए, ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब होता है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, ये तो सिमेट्रिक हुआ, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ट्रांसपोज करें और माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ये स्क्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए इक्वल टू 0 माइनस 2 2 और 0, ठीक है। अब यदि इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं, इसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा, चलो इसको दूसरा नाम दे दो बी। यदि बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आएगा तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे बेटे तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करने पर आएगा 0 माइनस 2 2 और 0। आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 2 और 0। इसका मतलब क्या हुआ
कि बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के इक्वल हुआ। तो बी मैट्रिक्स कैसा हुआ? जो बी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। आगे बात समझ नहीं आई? ए इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा। वो ये दे रखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आई के इक्वल है, तो एल्फा क्या होगा? तो आप जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा, यही तो करेंगे शायद। इन दोनों को ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 कॉस एल्फा 0 0 2 कॉस एल्फा इक्वल टू कितना आएगा? 1 0 0 1। कितना आएगा? नहीं आएगा? ठीक है। अब एक बात और समझ लो, आप इसे कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos एल्फा इक्वल टू 1, cos एल्फा इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 कब होता है? 60। तो आपका जो आंसर आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा, π/3। एल्फा कितना आ जाएगा? π/3। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे की जो एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स बाई ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स निकालने का हमारे पास दूसरे मेथड भी होते हैं जो आपको बताए जाएंगे। यहां पर मैं दो बात क्लियर कर दूं कि इनवर्स बाई ट्रांसफॉर्मेशन ये सीबीएसई कोर्स से हटा दिया गया है, ठीक है ना? लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सीख लें। कई बार काम आ जाती है एक्सरसाइज, ठीक है? लेकिन इनवर्स बाई ट्रांसफॉर्मेशन ये थोड़ा डिलीट कर दिया था इस साल। अब अगली साल ऐड होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ा समझ लें फिर भी आप इसको, इनवर्स बाई ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनवर्स का क्या मीनिंग है मैट्रिक्स में। इनवर्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स में इनवर्स कैसे निकाला जाता है? देखिए, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पहले ये समझेंगे, फिर इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर 6 मार्क्स क्वेश्चन क्रिएट होता है। पूरा एक कंसेप्ट अवेलेबल है। या तो इस टॉपिक पे भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन से पूछ लेते हैं, इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। तो पहले तो मुझे ये बता दूं कि इनवर्स क्या होता है, फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर उन दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले समझना पड़ेगा कि इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का, और दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन क्या मीनिंग है, ठीक है? दो बातें अलग अलग समझनी पड़ेंगी, फिर उनको कंबाइंड करके कुछ काम किया जाएगा। देखिए, इनवर्स का मतलब होता है कि आप यदि ये कहते हो कि इफ ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आई आता है और b इंटू ए को मल्टीप्लाई करने पर भी आई आता है। खाली a और b को मल्टीप्लाई करने पर नहीं, b इंटू ए को भी मल्टीप्लाई करने पर आई आता है। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स आता है तब हम कहेंगे दे आर इनवर्टेबल। दे आर इनवर्टेबल, ये इनवर्टेबल है, इनके इनवर्स निकलेंगे। अब आप ये कह सकते हो
कि यहां पर ए का जो इनवर्स है वो ऐसे लिखा जाएगा, ए इनवर्स। ए का जो इनवर्स है वो बी है और बी का जो इनवर्स है वो क्या है, ए है। इसका मतलब हुआ कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स आता है सर, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो दे आर इनवर्टेबल ईच अदर, वो एक दूसरे की इनवर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स ए है और इसका इनवर्स है ये, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आई आएगा। एक मैट्रिक्स का और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि यहां पर ए की पावर -1 का मीनिंग बिल्कुल भी 1/a नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर ए की पावर -1 पावर की तरह काम नहीं करेगा कि आप इसे ए कह देंगे 1/a हो जाएगा, ठीक है ना, ये मतलब नहीं है। ये केवल उसका इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन है कि कई बार आप ऐसे लिख लें कि ए सर मेरे पास 1 2 3 4 है और मैं आपसे कुछ पूछूं कि जरा ए इनवर्स निकालो, तो आपने क्या करा, 1/1 2 3 4 ये लिख दिया। तो ये मतलब नहीं है मेरा कहने का, ठीक है ना, ये मीनिंग नहीं है। ए इनवर्स का केवल रिप्रेजेंटेशन a⁻1 वो रिप्रेजेंटेशन ही है। अब वो कैसे निकाला जाएगा इनवर्स किसी मैट्रिक्स का, वो अलग बात है, लेकिन हम ये समझ गए कि मैट्रिक्स का इनवर्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आई आएगा, ठीक है। इनवर्स की क्या डेफिनेशन, आपसे पूछा कोई डेफिनेशन बताइए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के क्या मतलब है, तो आप कहोगे इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज द आइडेंटिकल, ठीक है, इन दिस केस दे आर द इन्वर्टेबल टू ईच अदर। दो मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टेबल हैं, वो एक दूसरे की इन्वर्स हैं। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए का इन्वर्स बी होगा, इसका इन्वर्स हम लिखेंगे तो बी आएगा और बी का इन्वर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। या शॉर्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आई आएगा। ठीक है साहब, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको इनवर्स की बात को समझने में? इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है मैंने ये बताया, इनवर्स कैसे निकाला जाएगा ये नहीं बताया, ठीक है। मैं तो ये बताया कि इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स निकाला कैसे जाएगा किसी मैट्रिक्स का, वो एक अलग बात है, वो अलग अपने में अलग कंसेप्ट है, ठीक है। इनवर्स निकालने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीके अवेलेबल है इनवर्स निकालने के, क्लियर। हाँ, यहां पर एक प्रॉपर्टी और बता दूं मैं आपको कि यदि आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे तो ये पावर की तरह काम कर सकते हो। आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। देखिए मैंने आपसे अभी कहा था कि ए की पावर -1 को 1/a नहीं लिख सकते। आप यहां पर इसको ऐसे मत समझिए कि 1/a इंटू ए स्क्वायर है, इससे पावर कट गई तो ए आ गया, आप इसे ऐसे मत समझिए, ठीक है। आप बस ये समझ लीजिए कि ए इनवर्स का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। अब कैसे आएगा इसको मैं डिटेल बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए अब वो डिटेल ये ए कैसे आएगा, वास्तव में कंसेप्ट इसे ए का आने का मतलब क्या है, वो ये है कि ये ए इनवर्स है और ये ए स्क्वायर है, इसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं, ए स्क्वायर को, है ना। और मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई कि ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आई आता है, और आई इंटू ए आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने आई लिखा तो आई इंटू ए आ गया। आप किसी मैट्रिक्स का उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करिए, आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, कोई चेंज नहीं आएगा, वो ही आएगा। तो ये क्या आएगा, ए आएगा। वास्तव में इसका मतलब ये है, ए आने का मतलब ये है,
पर इसका मतलब यही है कि आप एक तरह से सोच सकते हो पावर कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये पावर नहीं है, ठीक है। अब आप यहां पर ये भी सोच सकते हो कि ए की पावर इनवर्स है, ए इनवर्स है और यहां पर ए की पावर एन है, तो सॉल्व करने पर ए की पावर n-1 आ जाएगा। आप इस बात को अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सारी बातें जो बनेंगी वो इसी से बनेंगी, लेकिन हम डायरेक्ट उसको लिख लेते हैं। क्लियर होगा? ठीक है। अब मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या बीमारी है। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रॉब्लम्स देता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, किसी मैट्रिक्स में, किसी डिटरमिनेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, A 1 2 3 4, और ये B मैट्रिक्स है X Y Z और W, ठीक है। और मैं यदि यहां पर ये लिख दूं कि ये A = B है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4, मैं बहुत कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये होगा। बहुत क्लियर आंसर है कि आप इसे इक्वेट करेंगे तो x = 1 होगा, y = 2 होगा, z 3, w 4 होगा, यदि इक्वेट करा जाए तो इसको, ठीक है, ये आंसर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये रो है और ये सेकंड रो है, दैट इज कॉल्ड द R1, दैट इज कॉल्ड द R2, ठीक है। यदि मैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि रो में कुछ करूं, रो में कोई चीज चेंज करूं, रो में कोई चेंज करूं, मैंने क्या करा, एक चेंज करा कि R1 की जगह पर मैंने R1 + R2 लिख दिया। तो पहले जरा ये समझे कि मैंने लिखा क्या है और लिखने का क्या मीनिंग है। मैंने लिखा कि R1 पर चेंज होगा, क्या चेंज होगा कि R1 की जगह R1 + R2 लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसमें इसको ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा 6, इधर 3 रहेगा, इधर 4 रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो x + z हो जाएगा, y + w हो जाएगा, z और w हो जाएगा। तो आपने क्या करा, चेंज जो किया वो एक तरफ नहीं किया, चेंज आपने क्या करा दोनों तरफ। आप ऐसा तो नहीं कर सकते एक तरफ ही चेंज कर दें, एक तरफ चेंज ही नहीं करें। भाई आपको चेंज करना पड़ेगा तो वो दोनों तरफ करना पड़ेगा, दोनों साइड चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये चेंज हुआ, एक रो में हमने चेंज। मैंने अगला ट्रांसफॉर्मेशन करा के मैंने मान लिया R1 को चेंज करके R2, मैंने ये क्या करा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैंने इंटरचेंज कर दिया, मैंने इंटरचेंज कर दिया। मैंने इंटरचेंज कर दिया तो क्या करूंगा मैं ये कह सकता हूं 3 लिखूंगा 4 4 6, इधर क्या हो जाएगा ZW X Y W। यदि इसी इक्वेशन को भी आप सॉल्व करके देखोगे ना तो आंसर वो ही आएंगे, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन करने से हो क्या रहा है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप यहां से सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकाल लो, आप यहां से सॉल्व करके निकाल लो, आप यहां से सॉल्व करके निकालो, हर जगह से x y z की वैल्यू सेम ही आएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे निकाला जाता है, प्रॉपर्टी आती रहेंगी, ठीक है, मैं बताता रहूंगा कि प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करी जाती है। लेकिन एक बात समझें कि यहां पर जो आप चेंज कर रहे हो वो रो में चेंज कर रहे हो। क्या बदल रही है, आपकी रो बदल रही है, ये बदल रही है रो, ये रो बदल रही है, कॉलम नहीं बदल रही, ये दैट इज द कॉलम, कॉलम चेंज नहीं हो रहे हैं,
क्या चेंज हो रही हैं? रो चेंज हो। जब रो में चेंज होता है तो बोलते हैं इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन। और यदि हम कॉलम में चेंज करते हैं तो हम बोलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हम केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। दो एक क्वेश्चन में एक ही चीज लगाइए, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। हम अपना हाथ एक चीज पे सेट करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन आदत बनाता हूं तो मेरा काम रो ट्रांसफॉर्मेशन पे ही हो रहा है। आप अपनी आदत बनाना चाहते हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो, ठीक है, लेकिन दोनों पर मत बनाइए, उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक। इसलिए आप एक पर ट्रांसफॉर्मेशन चलाइए, राइट। अब जरा देखिए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये समझें। इनवर्स का मतलब था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा तो दैट इज द इनवर्स, दे आर इन्वर्टेबल टू ईच अदर, ये मतलब था इस बात का। देखिए आपके पास एक इनवर्स ले लेता हूं, सॉरी मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा वो समझें। पहले हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए। भाई किसी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं उसे यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर तो वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना। अब हम जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और यहां पर आई को लिख सकते हैं 1 0 0 1 और इसको ए ही रहने दो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा a बराबर आई इंटू ए। यदि मैं किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करके दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा करके इधर आई बना दूं तो इधर जो बनेगा वो a इनवर्स बन जाएगा। मुझे इधर आई बनाना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में इधर लगाऊंगा वही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इधर लगाना होगा। तो इधर मैट्रिक्स बदलेगी, ये मैट्रिक्स बदल जाएगी। बदल के जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे हम कहते हैं ए इनवर्स। क्यों कहते हैं? तो हम जानते हैं कि आई बराबर हमेशा क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए होता है। जब यहां पर आई बन गया है तो यहां पर क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। तो मुझे इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आई बनाना है। आई बनाने का मतलब क्या है, आई बनाने का मतलब है कि यहां पर तो 1 बनाना है, यहां पर क्या बनाना है 0, यहां पर क्या बनाना है 1, यहां पर क्या बनाना है 0। इसका सेट एक रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ट्रिक। यदि आप उस रास्ते को फॉलो करके चलोगे तो आराम से पहुंच जाओगे। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी नहीं, बहुत तंगड़ी प्रॉब्लम फंस जाती है। एक को 0 बनाते हैं दूसरा मिट जाता है, एक को 1 बनाते हैं दूसरा कुछ और हो जाता है। लेकिन रास्ता बता रहा हूं, 2x2 में तो ईजी है, लेकिन 3x3 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो रास्ते क्या है जरा देखिए। रास्ता यह है कि पहला स्टेप आप ये देखें कि यहां पर 1 है या नहीं, पहला स्टेप है ये। यदि यहां पर 1 नहीं होता, यहां पर 1 नहीं होता तो आपको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता, उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते तो ये 1 बन जाता। दूसरा स्टेप ये है आपका कि आप यहां पर 0 बनाएंगे, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है आप 1 बनाएंगे और दूसरा स्टेप है 0। ये जो 0 बनेगा वो हमेशा ऊपर से बनेगा, इसकी हेल्प से। कहने का मतलब क्या हुआ
ये तो 1 है ही। अब आप इसको क्या बनाना चाह रहे हो, 0। तो आप R2 पर ऑपरेशन लगाओगे, R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1। इसका 3 गुना करके इसमें माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आदि तो समझ रहे हो। तो ऊपर की रो तो एजिट रहेगी भाई, ऊपर की रो को थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम। किसको चेंज कर रहे हैं हम, R2 को चेंज कर रहे हैं। तो इसका 3 टाइम करके इसे माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। इसका 3 टाइम करके इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। जो ऑपरेशन आपने इधर अप्लाई किया है उस सेम ऑपरेशन आप इधर अप्लाई करिए। तो 1 0, इसका 3 टाइम माइनस करेंगे, -3 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा और ये A रहेगा। तो मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप तो इसमें 1 दे ही रखा था। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि मैंने इसको 0 किया, कहने का मतलब है इस नंबर को 0 किया, और बाय द हेल्प ऑफ द R1, बाय द हेल्प ऑफ द R1, इसका मतलब है R1 से 0 होगा। ये टेक्निकल। थर्ड स्टेप इसका क्या होगा कि ये 1 बनाना होगा। ये फोर्थ स्टेप है, इसे 1 बनाना होगा। और इसे 1 बनाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं दूसरा। एक ही मेथड है कि आप R2 पर ऑपरेशन कर दो। यहां पर 1 कब बनेगा, किससे डिवाइड करोगे 1 बन जाए, -2 से। तो आप कह दोगे कि -1/2 ऑफ R2। मैं -1/2 से दोनों तरफ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। इसका मतलब हुआ कि R2 को मैंने -2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा, ये जो नंबर आएगा वो 1 2 आएगा, 0 और 1 आएगा। इधर क्या आएगा, 1 0 आएगा, ये 3/2 आएगा, और ये -1/2 आएगा, और ये A आएगा। ये जो एलिमेंट है, ये जो 1 है, ये ऊपर से नहीं बनाया जाएगा। इसे 1 बनाने का केवल और केवल एक ही मेथड है। क्या मेथड है, डिवाइड करा जाएगा। यदि आप 3 होता है यहां पर तो 3 से डिवाइड कर देते दोनों तरफ। R2 पर ऑपरेशन 1/3 टाइम ऑफ R2, सिंपल तरीके से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइड करके ही 1 बनेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब दूसरी बात पर आ जाओ। सॉरी, ये थर्ड स्टेप था। ये 1 2 3, फोर्थ स्टेप, इसको 0 बनाएंगे। फोर्थ स्टेप, इसको 0 बनाने का क्या तरीका होगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस R2 से। तो R1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 - 2 टाइम ऑफ R2। इसका दूना करके इसमें माइनस, इसका डबल करके इसमें माइनस कर दो। भाई साहब, जितना आप सोच रहे हो ना इजी, उतना इजी नहीं है ये। मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। 2/2 तो हो जाती है, 3/3 तो अच्छे अच्छे पसीने छूट जाते हैं। 3/3 में वो बनाना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, कहीं नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम प्रैक्टिस का है। मैं ये बताऊंगा, ये काम प्रैक्टिस का है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया है तो हाथ सेट हो जाता है। तो इसका 2 टाइम करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका 2 टाइम करके इसमें माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। भाई 2 टाइम करेंगे 3 आएगा, और 1 - 3 -2 हो जाएगा। इसका 2 टाइम करेंगे तो -1 आएगा, -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 3/2 रहेगा, और ये -1/2 रहेगा, और ये A रहेगा। Hence, A inverse
-2 1 3/2 और -1/2। ये क्या है? इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। क्लियर? अब मैं छोटी सी इसकी ट्रिक आपको बता दूं कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर आपके पास सही है या गलत है। देखिए, वो उसका आंसर सीधा सा क्या होता है, इसका इनवर्स। इसका जो इनवर्स होता है वो होता है 1/, दिस माइनस दिस, 4 माइनस दिस 6। क्या करा मैंने? इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है? इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। हाँ, ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका नहीं है ये कोई तुम एग्जाम में डायरेक्ट एक लाइन में लिखाओगे। ठीक है? वो क्या है? 1/1 इसका मल्टीप्लाई इससे करो, जो कुछ भी है, जो भी नंबर है, ये आ गया, माइनस अपनी तरफ से आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ये आ गया, ये तो बाहर आ जाएगा। मैट्रिक्स में क्या चेंज होगा अंदर? कि इन दोनों को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। यदि माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर? यह आ जाएगा माइनस का 1/2, 4 -2 -3 और 1। इधर देखो, इसका इनवर्स जो है वो ये निकल के आया। आप आगे मल्टीप्लाई करना है इसका 1/2 से, तो ये माइनस का 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3/2 आएगा और ये -1/2 आएगा। यही आंसर आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। केवल ट्रिक किसके लिए है? 2/2 के लिए, 3/3 के लिए नहीं है कोई। कैसे ऑपरेशन लगाने? फिक्स है, 4 स्टेप के अंदर काम होगा, 5वां स्टेप नहीं लगेगा। 4 या 4 से कम स्टेप लगेंगे। यदि 5 स्टेप लग रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ न कुछ आपने गलत कर दिया। फिक्स 4 लाइन है, वो 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि उससे ज्यादा लाइनें यदि आपने यूज कर ली तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती करी है। चलिए साहब, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आशा करूंगा कि आपसे सॉल्व कर पाएंगे। कॉपी कर लिया आपने? 3.4 एक्सरसाइज के अंदर 14 क्वेश्चन है जो 2/2 के हैं। हर क्वेश्चन अपने में डिफरेंट है। आप इस क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस जरूर करें। 3/3 के क्वेश्चनों को भी आप टच नहीं करें, क्योंकि उनको टच करने से समय खराब होगा, वो सॉल्व नहीं होंगे। अभी उसकी कहानी मुझे आपको समझानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी वो। लेकिन 2/2 के क्वेश्चनों को आप, जो मैंने मेथड बताया है, जो ट्रिक्स आपको बताई हैं, आप फॉलो करिए उनको और अप्लाई करने की कोशिश करिए। पहले आपको हमेशा ये देखना है कि यहां पर 1 कैसे बनेगा। मान लेता हूं कोई मैट्रिक्स में यहां पर 2 है, तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, R1 पर ऑपरेशन लगा दो, 1/2 टाइम ऑफ R2। सिंपल सी है, बन गया 1। ठीक है? यदि आप यहां से माइनस करके 1 ना हो, मान लेता हूं यहां पर 3 हो और यहां पर 2 हो, तो आप डिवाइड बाय 3 नहीं, यहां पर 3 है और यहां 2 है, तो R1 पर ऑपरेशन लगा लो, R1 - R2, तो 1 बन जाएगा। इस कंडीशन में फ्रैक्शन बनेगा, तो फ्रैक्शन से बचने की थोड़ा कोशिश करें।
क्यों फ्रैक्शन बनेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बनेंगे। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको यहां पर 1 बनाना है, या तो 1 डिवाइड करके बना लेना, या 1 नीचे से ऑपरेशन लगा के 1 बना लेना, वो आपकी मर्जी है कैसे बनाओगे। जब 1 बन जाएगा, जब ये 1 बन जाएगा तो इसे 0 बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मान लेता हूं यहां पर 3 है और यहां तो 1 बन गया, तो इसको तो 0 बना लेंगे ना। R2 पर ऑपरेशन क्या लगा लेंगे, R2 माइनस 3 टाइम ऑफ R1, 3 टाइम करे माइनस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगी, जब ये 1 बन जाएगा तो इसको 0 बनाने में प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, फिर हमें आराम से 0 बन जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसको फिर क्या बनाएंगे आप, 0 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे। जब यहां पर ये 0 बन जाएगा तो आप इसको 1 बनाना है तो 6 से डिवाइड कर दो भाई। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये 1 बनाने के बाद इसे 0 बना लेंगे आप, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। आपके पास 14 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। और प्रॉब्लम आती है तो फिर मंडे को आपके साथ नेक्स्ट पीरियड में आपको बताया जाएगा जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।